आपके श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। बंगाल में 3 संतों की चर्चा हमेशा से होती चली आ रही है। सर्वश्री लोकनाथ ब्रह्मचारी जी, श्यामाचरण लाहिड़ी जी और स्वामी विशुद्धानंद जी। दरअसल इन संतों से अनेक भक्तों का कल्याण हुआ है, इसलिए इनकी कहानियां बराबर सुनाई जाती रही हैं। लाहिड़ी महाशय जी का जन्म नदिया जिले के घुरनी गांव में 30 सितंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। लाहिड़ी जी के पिताजी का नाम श्री गौरमोहन लाहिड़ी था। इनकी प्रथम पत्नी से 2 पुत्र तथा 1 पुत्री हुई। प्रथम पत्नी के निधन के पश्चात श्री गौरमोहन लाहिड़ी जी ने पुनर्विवाह किया। दूसरी पत्नी के गर्भ से श्यामाचरण लाहिड़ी जी का जन्म हुआ। मैं संत श्यामाचरण लाहिड़ी जी के नाम स्थान की जगह आप कहकर संबोधित कर रहा हूँ, अतः आप समझ जाए। आपके निवास स्थान में जलंगी नदी बहती थी, जिसने काफी तबाही ला दी थी। इस दैवीय दुर्घटना के कारण आपका घर नदी के गहराई में चला गया था, जिसके कारण आपके पिता काशी चले आए। यहाँ आकर आप बंगाली टोला स्थित एक भवन में सपरिवार रहने लगे। महाराजा जयनारायण घोषाल द्वारा स्थापित हाई स्कूल में बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी के अलावा फारसी भाषा की शिक्षा आपने ली। यहाँ की शिक्षा संपूर्ण करने के बाद आप संस्कृत कॉलेज में संस्कृत भाषा का अध्ययन करने लगे। श्री गौरमोहन लाहिड़ी जी के पड़ोसी श्री देवनारायण सान्याल थे। दोनों व्यक्तियों में गहरी मित्रता थी। इसे और सुदृढ़ करने के लिए दोनों समधी बन गए। श्यामाचरण लाहिड़ी जी का विवाह सान्याल की पुत्री काशीमणि देवी से सन 1846 ईस्वी में करा दिया गया। आप 2 पुत्र और 2 पुत्रियों के पिता बने। सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के सैनिक इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट पद पर आपकी नियुक्ति हुई। कई जगह बदली होने के बाद आपकी बदली दानापुर में हुई। अचानक परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। आपने अपनी सभी संपत्ति अपने सौतेले भाई के जिम्मे छोड़कर गरुड़ेश्वर में अपने लिए नया मकान खरीद लिया। एक दिन ऑफिस जाते ही ज्ञात हुआ कि दानापुर से आपकी बदली रानीखेत हो गई है। काशी में पूरा परिवार छोड़कर आप रानीखेत रवाना हो गए। उन दिनों यानी सन 1868 ईस्वी तक रेलवे लाइन नहीं आई थी। विभिन्न प्रकार की सवारियों के जरिए आप रानीखेत के ऑफिस में पहुंचते थे। वहां कुछ दिनों के बाद जब कार्य समझ में आ गया, तब आप नित्य हिमालय का सौंदर्य देखने के लिए कई मील पैदल घूमने चले जाया करते थे। एक दिन आप टहलते हुए द्रोणगिरी तक चले गए। सहसा आपको लगा जैसे कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा हो। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सुनसान स्थान पर मेरा जानकारी वाला कौन हो सकता है। आप पुकारने वाले व्यक्ति को चारों ओर देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक ऊंचे शिखर पर एक युवक दिखाई दिया जो हाथ के इशारे से पास आने का संकेत कर रहा था। उनके पास जाने पर भी अपरिचित युवक को आप पहचान नहीं सके। उक्त अपरिचित युवक ने कहा, मैंने ही तुम्हें पुकारा था, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। लाहिड़ी महाशय जी ने नकारात्मक भाव से सिर हिलाकर बताया कि नहीं। वह युवक कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी थे। फिर बाबा जी उन्हें साथ लेकर एक गुफा के पास गए और भीतर रखे कंबल तथा कमंडल को दिखाते हुए कहा, क्या इन सामग्रियों को पहचान रहे हो? नहीं महाराज, मैं तो आपको भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। एक विशेष कार्य के लिए तुम्हें दानापुर से यहाँ बुलवाया है। लाहिड़ी महाशय जी का विस्मय अभी तक दूर भी नहीं हुआ था कि तभी बाबा जी ने आपके ललाट को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से ही आपका समस्त शरीर झंझना उठा। धीरे धीरे उनकी पूर्व स्मृतियां जागृत हो गईं।
उन्हें स्मरण हो आया कि पिछले जन्म में वे इसी गुफा में तपस्या करते थे। ये कमंडल उन्हीं का है, इसी आसन पर वे बैठते थे। उन्होंने उक्त बाबा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हाँ, अब मैं आपको पहचान गया। आप मेरे पुनर्जन्म से मेरे गुरु हैं। हाँ, लाहिड़ी वर्षों से मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ से वापस जाने के बाद से मैं साए की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा। जन्म लेने के बाद से तुम पर मेरी दृष्टि रही। अब जाकर तुम मेरे पास आए हो। अब तुम्हारी शुद्धि होगी। इस पात्र से थोड़ा तेल पीकर नदी किनारे जाकर लेट जाओ। गुरुदेव के आज्ञानुसार लाहिड़ी महाशय जी तेल पीकर नदी किनारे जाकर वहीं लेट गए। कुछ देर तक इस स्थिति में वे पड़े रहे। सहसा किसी की पैरों की ध्वनि सुनाई दी। एक ब्रह्मचारी ने पास आकर कुछ सूती वस्त्र देते हुए कहा, आप इन्हें पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उस ब्रह्मचारी के साथ काफी दूर आगे जाने पर आपने एक अद्भुत दृश्य देखा। विस्मय से उन्होंने पूछा, क्या सूर्योदय हो रहा है? साथी शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अभी तो अर्धरात्रि है। आप जिस प्रकाश को देख रहे हैं, वह स्वर्ण महल है। इसकी सृष्टि आज एक विशेष कारण से गुरुदेव ने की है। आज इसी महल में आपकी दीक्षा होगी ताकि आपके पिछले सभी कर्म बंधन समाप्त हो जाएं। धड़कते हुए हृदय से आप उस महल के पास आकर खड़े हुए। उन्होंने चकित दृष्टि से देखा, चारों ओर पृथ्वी से प्राप्त विभिन्न रत्नों से महल का श्रृंगार किया गया था। जड़े हुए रत्नों की आभा से जो प्रकाश निकल रहा था उसी से उन्हें सूर्योदय का भ्रम हुआ था। दरवाजे के पास कई गुरु भाई खड़े थे। महल के भीतर आने पर लाहिड़ी महाशय जी ने देखा, भीतर अनेक संत विराजमान हैं। इन संतों के आसपास स्थित दीपकों से रंग बिरंगे प्रकाश निकल रहे हैं। समस्त दृश्य जादू जैसा लगने लगा। अपने जीवन में कभी इस प्रकार का दृश्य देख सकेंगे, इसकी कल्पना उन्हें नहीं थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर गुरुदेव के दर्शन हुए। तुरंत उनके चरणों पर सिर रखकर लाहिड़ी महाशय जी भूमि पर लेट गए। गुरुदेव ने कहा, जागो वत्स, आज तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। ईश्वरीय राज्य की प्राप्ति के लिए क्रिया योग की दीक्षा दूंगा। सामने स्थित हवन कुंड के आगे गुरुदेव ने ज्यों ही हाथ फैलाया त्यों ही चारों ओर फूलों के ढेर लग गए। प्रज्वलित हवन कुंड के सामने गुरुदेव ने लाहिड़ी महाशय जी को क्रिया योग की दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद लाहिड़ी महाशय जी ने एक बार महल को जी भर कर देखा। इसके बाद गुरुदेव के समीप आकर बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर चुपचाप बैठ जाओ। आपने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद गुरुदेव के आदेश देने पर उन्होंने आंखें खोलीं। उस वक्त वहां न सोने का महल था और न वे संत थे जिन्हें आते समय देखा था। इस समय वह गुफा के सामने शिष्यों से घिरे हुए अपने गुरुदेव के सामने बैठे थे। ये दृश्य आपके लिए अद्भुत था। अभी इसी विषय पर कुछ सोच रहे थे कि तभी गुरुदेव ने उन्हें भोजन करने की आज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने कहा, अब तुम अपनी गुफा में जाकर ध्यानस्थ हो जाओ। गुरुदेव के आदेशानुसार आप गुफा के भीतर जाकर कंबल पर बैठ गए। गुरुदेव ने आपके मस्तक पर हाथ फेरा और आप समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चलती रही। 8वें दिन गुरुदेव ने कहा, श्यामाचरण, अब मेरा कार्य पूरा हो गया। शीघ्र ही तुम्हें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे हेड ऑफिस को प्रेरणा देकर इसी कार्य के लिए बुलाया था। अब उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई है, अतएव वे लोग शीघ्र तुम्हें अपने यहाँ वापस बुला लेंगे।
उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनकर लाहिड़ी महाशय व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे वापस मत भेजिए। अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, नहीं वत्स, तुम्हें वापस जाना ही होगा। सन्यासी के रूप में नहीं, बल्कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए जन कल्याण कार्य करना होगा। आगे चलकर अनेक लोग तुमसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। तुम्हें देखकर लोग ये जान सकेंगे कि उच्च स्तर की साधना से गृहस्थ भी लाभ उठा सकते हैं। तुम्हें गृहस्थी से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। तुम उस बंधन से मुक्त हो गए हो। ये याद रखना कि योग्य व्यक्ति को ही दीक्षा देना। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सब कुछ त्याग कर सकता है, वही इस मार्ग के लिए योग्य है। उद्धरण चिन्ह। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय की सुनी अनसुनी कहानियां हैं, उनमें से ही एक कहानी ये है। एक बार केरानी बाबू यानी लाहिड़ी महाशय जी कुछ फाइलें लेकर बड़े साहब के कमरे के पास आकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सर? भीतर से कोई जवाब नहीं आया तो वह बाहर चले गए। आधे घंटे बाद पुनः कुछ फाइलें लेकर वापस आए तो देखा, साहब पहले की तरह खोए खोए से हैं। साहब ने कहा, फाइलें रखकर आप जा सकते हैं। आज काम करने का मन नहीं है। केरानी बाबू ने नम्रता पूर्वक पूछा, क्षमा करें, सर। आखिर बात क्या है? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताएं। उद्धरण चिन्ह। साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इंग्लैंड से पत्र आया है। मेरी पत्नी सख्त बीमार है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, वहां रहता तो देखभाल भी करता। केरानी बाबू ने कहा, साहब मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। केरानी बाबू की बातें सुनकर साहब का उदास चेहरा मुस्कान में बदल गया। ऑफिस के सभी बाबू इस केरानी बाबू को पगला बाबू कहते थे। हमेशा न जाने क्यों अपने आप में खोए से रहते थे। बातें करते समय हमेशा मुस्कराते रहते थे। हमेशा आनंद में डूबे रहते थे। किसी बात की चिंता नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद साहब के कमरे का दरवाजा खुला। साहब ने केरानी बाबू की ओर देखते हुए कहा, आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अब फाइलों का काम कल होगा। साहब की बातें समाप्त होने पर केरानी बाबू ने कहा, सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मेम साहब स्वस्थ हो गई हैं। वे आपको आज की तारीख में पत्र लिख रही हैं। अगली मेल से आपको उनका पत्र मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, टिकट मिलते ही वे अगले जहाज से भारत के लिए रवाना हो जाएंगी। इधर केरानी बाबू अपनी बातें कह रहे थे और उधर साहब मुस्कराते हुए इनकी ओर देख रहे थे। साहब ने कहा, आप तो इस तरह बयान दे रहे हैं जैसे मेरी पत्नी से मिलकर आ रहे हैं। पगला बाबू, आपकी बातों से निस्संदेह मुझे संतावना मिली। इसके लिए धन्यवाद। ईश्वर करे कि आपकी बातें सही हों। अब आप अपने टेबल पर चले जाइए। उद्धरण चिन्ह। पगला बाबू यानी श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय समझ गए कि साहब ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्हें क्या मालूम कि इस बीच मैंने क्या किया। 1 माह के बाद एक दिन साहब के चपरासी ने श्यामाचरण लाहिड़ी के टेबल के पास आकर कहा, बाबू आपको साहब ने याद किया है। साहब ने इन्हें देखते ही कहा, पगला बाबू आप कमाल के आदमी हैं। लगता है आप कुछ ज्योतिष वगैरह जानते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक निकली। श्यामाचरण जी ये तो समझ गए कि साहब के कहने का क्या उद्देश्य है, फिर भी उन्होंने पूछा, कौन सी बात सर? साहब ने प्रसन्न भाव से कहा, आपने मेरी पत्नी के बारे में जो कुछ कहा था, सब सही निकला। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है और भारत के लिए अब रवाना हो चुकी है। सच पूछिए तो इधर मैं बहुत चिंतित था। आज पत्नी का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई।
मैडम को आने दो, मैं उनकी मुलाकात आपसे कराऊंगा। इस घटना के 20 से 25 दिन बाद पुनः श्यामाचरण जी को बुलाया गया। साहब के कमरे में जाते ही उन्होंने कहा, आओ पगला बाबू, यही है मेरी मैडम और ये हैं माय गॉड। कहने के साथ ही मेम साहब कुर्सी से उछल पड़ी। साहब ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? मेम साहब ने पूछा, आप कब आए? साहब ने कहा, पगला बाबू कब आए? यह क्या पूछ रही हो? उद्धरण चिन्ह। लाहिड़ी महाशय सब कुछ समझ गए। बिना कुछ बोले वे बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मेम साहब ने कहना प्रारंभ किया, बड़े आश्चर्य की बात है। लगता है जैसे यहाँ आकर जादू देख रही हूँ। घर में जब बीमार थी तब एक दिन यही आदमी मेरे सिरहाने खड़ा होकर सिर पर हाथ फेरता रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह अपरिचित व्यक्ति मेरे घर में कैसे आ गया। लेकिन दूसरे ही क्षण इसने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर जब बैठाया तब मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मुझे अजीब सा लगा। इसने कहा, बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। भारत में तुम्हारे पति बड़े बेचैन हैं। उन्हें अभी पत्र लिखकर डाक में डाल दो। कल ही जहाज कंपनी में सीट बुक कराने का ऑर्डर भेज दो। जल्दी भारत चली जाओ वरना साहब नौकरी छोड़कर वापस आ जाएंगे। इतना कहकर यह आदमी गायब हो गया। मैं ये भी नहीं पूछ सकी कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, मेरे पति के बारे में क्या जानते हो। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही थी और आज इस शख्स को यहाँ देखकर डर गई। सारी बातें सुनकर साहब भी कम आश्चर्यचकित नहीं हुए।